नमस्कार, मैं हूं विनीत और यूपी दर्पण लाइव में आपका स्वागत है। अगले 25 मिनटों में हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के वो समाचार जो आपको प्रभावित करते हैं। योगी कैबिनेट एक्सपेंशन की अटकलें तेज, 6 नए चेहरों पर चर्चा। बंगाल के नए सीएम बने शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री योगी का अनोखा उपहार। अखिलेश यादव बोले यूपी में 10 लाख सेंट्रल फोर्स आएगी। ChatGPT और कोरोड्रो से बनाई गई नकली IPL टिकट। भारतीय मौसम विभाग का अलर्ट, आंधियों और बारिश का खतरा। आज के समाचारों की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आज मदर्स डे भी है। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। चलिए अब जानते हैं आज के 25 समाचार क्या है। योगी कैबिनेट एक्सपेंशन की अटकलें तेज, आज से राज्यपाल से मिलेंगे मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार शाम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं और मजबूत मानी जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार 1-2 दिन के भीतर विस्तार हो सकता है और संभावित मंत्रियों को राजधानी में रहने के संकेत भी दिए जा चुके हैं। चर्चा है कि 6 नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। संभावित नामों में पूजा पाल, मनोज पांडेय, सुरेंद्र दिलेर और भूपेंद्र चौधरी जैसे नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि किसी मौजूदा मंत्री को हटाने या विभाग बदलने की संभावना फिलहाल नहीं बताई जा रही है। बंगाल के नए सीएम शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री योगी का अनोखा उपहार। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें भगवा गमछा भेंट किया, जिसे ग्रहण करते समय शुवेंदु अधिकारी ने हाथ जोड़कर सम्मान व्यक्त किया। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद शुवेंदु अधिकारी का राजनीतिक कद और मजबूत माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह मुलाकात आने वाले समय में भाजपा की राष्ट्रीय रणनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही है। पल्लवी पटेल का लखनऊ में हल्ला बोल, ट्रेन के इंजन पर चढ़कर किया प्रदर्शन। अपना दल कमेरावादी की नेता और सिरादू विधायक पल्लवी पटेल ने लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन करते हुए UGC सिक्योरिटी रेगुलेशन लागू करने की मांग उठाई। करीब 2000 समर्थकों के साथ विधानसभा कूच के दौरान पल्लवी पटेल और उनके समर्थक चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जहां उन्होंने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। प्रदर्शन के दौरान पल्लवी पटेल खुद ट्रेन के इंजन पर चढ़ गई और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि 3 महीने के जन जागरूकता अभियान के बाद सरकार और न्यायपालिका से जवाब मांगने का समय आ गया है। बाद में पुलिस ने पल्लवी पटेल समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। अखिलेश यादव बोले यूपी में 3 नहीं 10 लाख सेंट्रल फोर्स आएगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने EVM में गड़बड़ी के आरोप को दोहराते हुए कहा, यदि स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी हो सकती है तो EVM में क्यों नहीं। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश में 3 नहीं बल्कि 10 लाख सेंट्रल फोर्स तैनात की जाएगी। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बंगाल चुनाव में भी बाहरी चुनाव राज्यों से लोगों को भेजा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी EVM हटाने की लड़ाई जारी रखेगी और आने वाले चुनाव में विपक्ष एकजुट होकर मुकाबला करेगा। IAS रिंकू सिंह राय ने पोस्टिंग मिलते ही जालौन में माइनिंग माफिया पर कसा शिकंजा। जालौन में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और IAS ऑफिसर रिंकू सिंह राय ने पोस्टिंग मिलते ही इलीगल माइनिंग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासनिक टीम ने प्रतापपुरा इलाके में छापेमारी कर 5 ट्रैक्टर और 1 JCB मशीन जब्त की, जो अवैध मिट्टी खनन में इस्तेमाल हो रही थी। सभी वाहनों को कब्जे में लेकर कोतवाली भेज दिया गया है। प्रशासन अब इसमें शामिल लोगों की पहचान और माइनिंग से हुए नुकसान का आकलन कर रहा है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि इलीगल माइनिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्रवाई के बाद क्षेत्र के माइनिंग कारोबारियों में खलबली मच गई है। अमरोहा में सेल्फी के लिए 50 फीट ऊंची टंकी पर चढ़े बच्चे, बड़ा हादसा टला। अमरोहा में सिद्धार्थ नगर जैसी बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। करीब 10 बच्चे सेल्फी और वीडियो बनाने के लिए करीब 50 फीट ऊंची जल निगम की टंकी पर चढ़ गए। घटना के दौरान गांव में बारात आई हुई थी और बच्चे मौज मस्ती में मोबाइल लेकर टंकी के ऊपर चढ़ गए। ग्रामीणों ने जब बच्चों को ऊंचाई पर खड़ा देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया। काफ़ी देर तक बच्चे टंकी के ऊपर वीडियो बनाते रहे, जिसके बाद ग्रामीणों की डांट फटकार पर वे नीचे उतरे।
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ऐसी जगहों की सुरक्षा बढ़ाने और बच्चों को खतरनाक स्टंट से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है। प्रयागराज में बनेगी आईटी साइबर सिटी, अब जॉब के लिए नहीं जाना होगा बेंगलुरु। प्रयागराज में एयरपोर्ट के पास 22 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आईटी साइबर सिटी विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम बोर्ड ने इस परियोजना का प्रस्ताव पास कर शासन को भेज दिया है और जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। शहर में पहले से ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी और अन्य तकनीकी संस्थानों से हर साल हजारों आईटी इंजीनियर निकलते हैं, जिन्हें रोजगार के लिए बेंगलुरु, गुरुग्राम और नोएडा जैसे शहरों का रुख करना पड़ता है। प्रशासन का दावा है कि साइबर सिटी बनने के बाद स्थानीय युवाओं को प्रयागराज में ही रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। परियोजना को लेकर तकनीकी विशेषज्ञों ने सकारात्मक सुझाव दिए हैं। अखिलेश यादव बोले, एक दिन ईवीएम हटाकर रहेंगे, 2027 चुनाव को लेकर किए बड़े वादे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया सक्रिय है और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी ईवीएम हटाने की लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि उनकी सरकार बनने पर 2 दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। इसके अलावा लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर महाराणा प्रताप और चेतक की भव्य प्रतिमा स्थापित करने का भी वादा किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव अब 2027 चुनाव के लिए आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतर चुके हैं। केजीएमयू धर्मांतरण केस में कोर्ट सख्त, डॉक्टर रमीज की बेल एप्लीकेशन खारिज। लखनऊ सेशन कोर्ट ने केजीएमयू धर्मांतरण और दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज उर्फ रमीजुद्दीन नायक की बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। पीड़िता ने आरोपी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, गर्भपात कराने और धर्म परिवर्तन का दबाव डालने और धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रोसिक्यूशन पक्ष ने अदालत में कहा कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और उसे जमानत मिलने से जांच प्रभावित हो सकती है। अदालत ने सभी दलीलों पर सुनवाई करने के बाद आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। इमरान मसूद के बयान पर भड़की समाजवादी पार्टी, इंडिया ब्लॉक में बढ़ी तकरार। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद इंडिया ब्लॉक के भीतर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्वारा अखिलेश यादव पर की गई टिप्पणी के बाद समाजवादी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इमरान मसूद ने कहा था कि अखिलेश यादव को अभी भी राजनीतिक स्थिति समझ नहीं आ रही और भाजपा उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने राहुल गांधी को भाजपा के खिलाफ सबसे मजबूत नेता बताया है। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी मनीष जगन अग्रवाल ने कांग्रेस को अपनी हारों पर ध्यान देने की सलाह दी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्षी दलों के बीच बढ़ती बयानबाजी आने वाले समय में चुनावी समीकरण पर असर डाल सकती है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लखनऊ की फ्लाइट दिल्ली से महंगी, उठने लगे सवाल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू होने जा रही हैं, लेकिन शुरुआती किरायों ने यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है। लखनऊ से नोएडा एयरपोर्ट तक की फ़्लाइट का किराया लगभग 5,072 रुपये बताया जा रहा है, जबकि इसी रूट पर दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट तक का किराया 3600 से 4300 के बीच में है। इस अंतर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जब टिकट महंगी है तो यात्री नोएडा एयरपोर्ट क्यों चुनेंगे? बताया जा रहा है कि हायर एयरपोर्ट फ़ी और यूडीएफ चार्जेस के बढ़ने के कारण किरायों पर असर पड़ा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को शासन के सामने उठाया है और शुल्क संरचना की समीक्षा की मांग की है। मामा ही निकला भांजे का किडनैपर, 10 लाख की रैंसम मांगकर परिवार को दी धमकी। बांदा जिले में व्यापारी के 10 वर्षीय बेटे हर्षित के किडनैपिंग के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने बच्चे को हरियाणा के रोहतक से सकुशल बरामद करके उसके सगे मामा समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि बच्चे का अपहरण फिरौती के लिए किया गया था और मामा ही अपनी बहन को फ़ोन कर 10 लाख रुपए की रैंसम मांग रहा था। आरोपी खुद को मध्यस्थ बताकर परिवार को गुमराह कर रहा था। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर पूरे गिरोह तक पहुंच गई। घटना के बाद इलाके में रिश्तों के भीतर अपराध को लेकर लोगों में चिंता और हैरानी का माहौल बना हुआ है।
कानपुर में ट्रांसफार्मर और केबल चोरी करने वाले गैंग का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर पुलिस ने बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर और केबल चोरी करने वाले शातिर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से करीब 20 लाख रुपए की कीमत की बिजली का तार, इंसुलेटर और लोडर बरामद किया। जांच में सामने आया कि आरोपी बिजली विभाग के कर्मचारी बनकर रात में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। खुद को बचाने के लिए उन्होंने लोडर चोरी की झूठी FIR भी दर्ज कराई थी। हाल के दिनों में गैंग ने कई इलाकों से ट्रांसफार्मर और अंडरग्राउंड केबल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस अब गैंग के अन्य सदस्यों और स्क्रैप नेटवर्क की जांच में जुटी है। RO-ARO भर्ती विवाद में हाईकोर्ट की रोक, रिजर्वेशन को लेकर फंसा मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने RO-ARO भर्ती परीक्षा 2023 के तहत नई नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामला रिजर्वेशन विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें OBC अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि सामान्य वर्ग के कई चयनित उम्मीदवारों से अधिक अंक होने के बावजूद उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया गया। याचिकाकर्ताओं ने पहले के आदेश को चुनौती देते हुए अदालत से राहत मांगी थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और UPPSC ने बताया कि अधिकांश चयनित अभ्यर्थियों को पहले ही नियुक्ति की जा चुकी है। अदालत के आदेश के बाद अब आयोग संबंधित कानूनी फैसलों और रिजर्वेशन प्रक्रिया की समीक्षा में जुट गया है। यूपी लेक्चरर भर्ती परीक्षा शुरू हुई। AI कैमरा की निगरानी में 4,64,000 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग द्वारा लेक्चरर भर्ती परीक्षा 9 और 10 मई को आयोजित की जा रही है। 18 विषयों के 624 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में 4,64,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी और प्रदेश के 17 जिलों में 319 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। आयोग ने दावा किया है कि परीक्षा को पूरी तरह से नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए सभी केंद्रों पर AI बेस्ड CCTV कैमरा लगाए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार परीक्षा व्यवस्था की लाइव मॉनिटरिंग भी की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को तुरंत रोका जा सके। शुभेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ हत्याकांड के तार यूपी से जुड़े। बंगाल पुलिस संभल बदायूं पहुंची। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। मामले की जांच कर रही बंगाल पुलिस की स्पेशल टीम संभल और बदायूं में छापामारी कर रही है। जांच के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध मोबाइल नंबर मिला, जिसके तार उत्तर प्रदेश के शूटर्स से जुड़ते दिखाई दिए। अधिकारियों ने घटना में इस्तेमाल कार और बाइक भी बरामद की। मोबाइल टावर डेटा की जांच में 2 नंबर यूपी के मिले, जिसके बाद बंगाल पुलिस ने दोनों जिलों में पहुंचकर पूछताछ शुरू की। मामले को हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल मर्डर मिस्ट्री माना जा रहा है। सहारनपुर में 990 वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन रद्द, दस्तावेजों में मिली बड़ी गड़बड़ी। सहारनपुर में वक्फ प्रॉपर्टी के पंजीकरण में भारी गड़बड़ियां सामने आने के बाद वक्फ बोर्ड ने 990 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए हैं। जांच में पाया गया कि कई मामलों में ऑनरशिप, खसरा खतौनी और भूमि विवरण से जुड़े रिकॉर्ड मेल नहीं खा रहे थे। कई संस्थानों ने पुराने दस्तावेज अपलोड किए थे, जबकि कुछ मामलों में मुतवली की नियुक्ति तक नहीं मिली। अधिकारियों के अनुसार उम्मीद पोर्टल पर अब तक 3,000 से अधिक वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं, लेकिन सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में आवेदन अटक गए। वक्फ बोर्ड ने संबंधित संस्थानों को दोबारा सही दस्तावेज के साथ आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। सहारनपुर में महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेकर बवाल, पत्थरबाजी में 8 घायल। सहारनपुर के लालवाला गांव में महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापना को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। विवाद देखते देखते पत्थरबाजी और लाठी डंडों के भिड़ंत में बदल गया, जिसमें 3 महिलाओं समेत 8 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि विवादित जमीन पर मूर्ति स्थापित करने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे। घटना के बाद गांव में भगदड़ और तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही कई थानों के पुलिस मौके पर पहुंची और हालात नियंत्रित करने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। प्रशासन ने क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात कर स्थिति पर नजर बनाई रखी है। कुशीनगर में ईंट भट्टे के गड्ढे में डूबे 3 बच्चे, मुख्यमंत्री योगी ने मांगी रिपोर्ट। कुशीनगर के कसिया क्षेत्र में ईंट भट्टे पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां बारिश के पानी से भरे डब्बे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 4 बच्चे खेलते खेलते गड्ढे में गिर गए थे, जिनमें से एक बच्ची किसी तरह से बाहर निकल आई और परिजनों को सूचना दी। ग्रामीणों ने तुरंत बच्चों को निकाल कर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने 3 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। संभल की 14 कोसीय परिक्रमा बनेगी भव्य स्पिरिचुअल कॉरिडोर, 303 करोड़ मंजूर। संभल की ऐतिहासिक 14 कोसीय परिक्रमा को भव्य स्पिरिचुअल कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ने इस परियोजना के लिए 303 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्रशासन ने परिक्रमा मार्ग का रूट मैप भी तैयार कर लिया है, जो जिले के 38 गांवों से होकर गुजरेगा। योजना के तहत सड़क चौड़ीकरण, लाइटिंग, पेयजल, सुरक्षा और सौंदर्यीकरण जैसे कार्य किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि सरकार इस धार्मिक परंपरा को काशी और गोवर्धन परिक्रमा की तर्ज पर विकसित करना चाहती है। परिक्रमा मार्ग 68 पौराणिक तीर्थों और 19 प्राचीन कूपों से होकर गुजरेगा। कानपुर में बनी पूरी तरह स्वदेशी 9 मिलीमीटर पिस्टल विदेशी कंपनियों को देगी टक्कर। कानपुर की निजी शस्त्र निर्माण कंपनी कैम्स्टर डिफेंस ने पूरी तरह से स्वदेशी 9 मिलीमीटर पिस्टल तैयार करने का दावा किया है। कंपनी के अनुसार 1 साल की रिसर्च और 5000 राउंड फायर टेस्ट के बाद इस पिस्टल को सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के लिए लॉन्च किया गया है। खास बात यह है कि इसके सभी पार्ट्स भारत में ही बनाए गए हैं। कंपनी का कहना है कि यह ग्लॉक और 6 Hour जैसी विदेशी कंपनियों पर भारत की निर्भरता कम करेगी। इससे पहले कानपुर की स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री में बनी AK-203 राइफल का भी पूर्ण स्वदेशीकरण किया जा चुका है। रक्षा क्षेत्र में इसे मेक इन इंडिया अभियान की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की गिरफ्तारी का आदेश, कंज्यूमर कोर्ट ने जारी किया वारंट। बस्ती में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शुभम पांडे की गिरफ्तारी का आदेश जारी करते हुए वारंट जारी किया है। मामला सिविल बार एसोसिएशन के बिजली कनेक्शन से जुड़ा है, जिसे भारी बकाया दिखाकर काट दिया गया था। कमीशन ने पहले विभाग को 3 दिन के भीतर बिजली सप्लाई बहाल करने का निर्देश दिया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। इसके बाद अदालत ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया, फिर भी कॉम्प्लायंस नहीं हुआ। मामले को गंभीर मानते हुए कमीशन ने पुलिस अधीक्षक को गिरफ्तारी के आदेश के अनुपालन के निर्देश दिए हैं। घटना के बाद बिजली विभाग में हलचल मच गई है। CBI ऑफिसर बनकर 13 लाख के जेवर उड़ाए, कानपुर में सराफा व्यापारी से ठगी। कानपुर में खुद को CBI ऑफिसर बताकर शातिर ठगों ने सराफा व्यापारी से 13 लाख रुपए के जेवर ठग लिए हैं। व्यापारी के अनुसार आरोपियों ने सड़क रोककर कहा कि बैग में बॉम्ब हो सकता है और चेकिंग करनी होगी। इसी दौरान जेवरों से भरा बक्सा गायब कर दिया गया। विरोध करने पर आरोपियों ने व्यापारी के कर्मचारी के साथ मारपीट भी की। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच एजेंसियां आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। ChatGPT और कोरल ड्रॉ से बनाई गई IPL टिकट, लखनऊ में गैंग का खुलासा। लखनऊ पुलिस ने IPL की फेक टिकट बेचने वाली अंतरराज्यीय गैंग का खुलासा किया है। आरोपियों ने ChatGPT और कोरल ड्रॉ जैसे डिजिटल टूल्स की मदद से असली जैसी IPL टिकट तैयार कर ली थी। पुलिस के अनुसार गैंग के कुछ सदस्य पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर हैं, जबकि अन्य ने यूट्यूब और कोचिंग के जरिए डिजाइनिंग सीखी थी। आरोपी स्टेडियम के आसपास और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए फेक टिकट बेचते थे। जांच में सामने आया कि गैंग टिकट की साइज, डिजाइन और पेपर क्वालिटी को हूबहू तैयार करता था। मामले ने AI टूल्स के गलत इस्तेमाल और साइबर फ्रॉड के नए तरीकों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। IMD का बड़ा अलर्ट, 80 किलोमीटर रफ्तार से चलेंगी आंधियां। यूपी, बिहार समेत 17 राज्यों में बारिश का खतरा। भारत मौसम विभाग यानी कि IMD ने यूपी, बिहार, झारखंड समेत 17 राज्यों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण मौसम तेजी से बदल रहा है। कई इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और यातायात प्रभावित होने की आशंका है। लोगों को खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। वहीं राजस्थान में हीट वेव का असर जारी रह सकता है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि इस समय कई राज्यों में गेहूं, दलहन और सब्जियों की कटाई अंतिम चरण में चल रही है। तेज बारिश और आंधी से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। IMD ने खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की एडवाइजरी मानने की अपील भी की है।